Good morning, my dear students. Today we will learn science in class सेकंड। आज हम लोग कक्षा 2 में विज्ञान पढ़ेंगे। देखिए, इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 4 पार्ट 4 पार्ट 3, यहाँ पार्ट 3 हम भूल गए हैं, पार्ट 3 हम डाल रहे हैं। आप लोग लिखिए पार्ट 3। पार्ट 3 PART पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है? एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है? अभ्यास कार्य है। तो आप लोग समझें, आज हम कक्षा 2 में साइंस विषय में, विज्ञान के विषय में पार्ट 3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। लिखा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। गिवन बिलो मीन्स दिए, बिलो, बिलो मीन्स नीचे। यहाँ देखिए, बिलो नीचे, गिवन मीन्स दिए गए, वर्ड्स मीन्स शब्दों। नीचे दिए गए शब्दों, विथ मीन्स से, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मीन्स भरो, ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान। अर्थात जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों से जो खाली स्थान आपसे वाक्य में पूछा गया है या दिया जा रहा है उसी में भरना है। अब देखिए कौन से शब्द दिए गए हैं। दिया गया है क्रोकोडाइल, टाइगर, नेस्ट्स, ट्रीज, वाइल्ड। अब देखिए, क्रोकोडाइल मीन्स क्या होता है? मगरमच्छ। टाइगर मीन्स चीता। नेस्ट मीन्स घोंसला। ट्रीज मीन्स वृक्ष, पेड़। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली। अब सेंटेंस देखिए, दिया गया है पहला, एनिमल्स दैट लिव इन ए जंगल आर कॉल्ड, स्पेस दिया गया है, इसके बाद एनिमल्स दिया गया है। तो आप लोग पहले इसकी मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद तब बताइए इसमें कौन सा वर्ड भरा जाएगा। एनिमल्स दैट, एनिमल्स मीन्स जानवर, दैट मीन्स जो, लिव मीन्स रहते हैं, इन ए जंगल जो जंगल में रहते हैं, आर कॉल्ड कहे जाते हैं एनिमल। वे कौन से जानवर कहे जाते हैं? देखिए इसी में कौन से जानवर कहे जाते हैं? वाइल्ड। शाबाश। क्या कहे जाते हैं? जंगली जानवर। क्या भरा जाएगा? वाइल्ड्स। WILD। क्या कहे जाते हैं? वाइल्ड। वाइल्ड एनिमल्स कहे जाते हैं, जंगली जानवर कहे जाते हैं। दूसरा देखिए, लिखा गया है लायन, उसके बाद स्पेस, एंड फॉक्स लिव इन केव्स। केव्स मीन्स गुफाओं में। तो लायन मीन्स शेर, एंड मीन्स और, फॉक्स मीन्स लोमड़ी लिस्ट में रहते हैं इन केव्स, गुफाओं में। और कौन जानवर आता है? देखिए, यह क्रोकोडाइल है तो जल में रहता है। टाइगर,
सही। टाइगर मीन्स चीता। तो यहाँ आप बात दीजिए TIGER, टाइगर। टाइगर मीन्स चीता। अब हुआ लायन, टाइगर एंड फॉक्स लिव्स इन केव्स। देखिए तीसरा अगला नेक्स्ट लिखा गया है प्लांट ईटिंग एनिमल्स डिपेंड ऑन स्पेस है फॉर देयर फूड। प्लांट्स ईटिंग मीन्स पौधे को खाने वाले, एनिमल्स मीन्स जानवर। पौधों या जो जानवर पौधे खाते हैं, डिपेंड मीन्स निर्भर रहते हैं ऑन देयर फूड, अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? ठीक, किस पे निर्भर रहते हैं? ट्रीज, पेड़ों पर वे निर्भर रहते हैं। यहाँ भरा जाएगा TREES, ट्रीज। सेंटेंस हो गया प्लांट ईटिंग एनिमल्स डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। अब देखिए चौथा है, यहाँ स्पेस है, कैन लिखा गया है। कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। समझ रहे हैं आप? देखिए अब यहाँ भरना है, ये पांचों शब्द जो है, पांचों शब्द में से यहाँ स्पेस में भरना है, लेकिन यहाँ इसकी मीनिंग आप समझ लीजिए क्या कह रहा है, कौन सा शब्द सूटेबल है वही सूटेबल शब्द भरा जाएगा। तो कैन मीन्स सकते हैं, लिव माने रहना, लिव मीन्स रहना, बोथ मीन्स दोनों, ऑन लैंड जल में, ऑन लैंड स्थल, ऑन लैंड मीन्स स्थल जमीन पर, एंड मीन्स और इन वाटर पानी में। वह जमीन, स्थल या और पानी दोनों में रह सकता है। कौन रहता है? क्रोकोडाइल यह पानी में भी रहता है और स्थल पर रहता है, दोनों में। तो आप यहाँ लिख दीजिए क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। Crocodile can live both on land and in water। अब देखिए पांचवा, बर्ड्स मेक स्पेस है टू ले एग्स एंड टू कीप देयर बेबीज सेफ। सेफ मीन्स सुरक्षित। क्या भरेंगे आप? बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ, मेक मीन्स बनाते हैं, टू ले एग्स अंडे देने के लिए, एंड टू कीप देयर बेबी सेफ, बेबी मीन्स बच्चों को, सेफ मीन्स सुरक्षित, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और अंडे देने के लिए क्या बनाते हैं? नेस्ट मीन्स घोंसला बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे नेस्ट, NESTS, नेस्ट मीन्स घोंसला। अब देखिए इस प्रकार आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हुआ। आप फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए। अब अगला क्वेश्चन है राइट ट्रू / फॉल्स। अब ट्रू या फॉल्स लिखना है। आपको परीक्षा में
सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें आप जो सेंटेंस ट्रू होगा उसके सामने ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स होगा उसके सामने फॉल्स लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पहले में इस प्रकार से अभ्यास कार्य के लिए यह सेंटेंस दिया गया है। तो देखिए इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, आप लोग बताएंगे। चलिए पढ़िए मेरे साथ। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल। यह सेंटेंस कैसा है? वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल, जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। यह सेंटेंस फॉल्स है ट्रू है? यह सेंटेंस ट्रू है, क्योंकि जंगली जानवर जंगल में वास्तव में रहते हैं। TRUE क्या हुआ? ट्रू। ट्रू मीन्स सत्य। दूसरा देखिए लिखा गया है जेब्राज। जेब्राज ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। जेब्रा मीन्स होता है जेब्रा। अब देखिए ईट फ्लेश, ईट मीन्स खाता, फ्लेश मीन्स मांस ऑफ अदर एनिमल। वह दूसरे जानवरों को मांस खाता है? नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं जेब्रा क्या है। यह हर्बीवोरस एनिमल है, यह केवल प्लांट खाता है। ठीक है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस फॉल्स है। फॉल्स स्पेलिंग FALSE, फॉल्स। फॉल्स मीन्स असत्य है, यह सेंटेंस गलत लिखा गया है। तीसरा देखिए ए क्रोकोडाइल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। यह हम ऊपर बता चुके थे। तो देखिए यह सेंटेंस कैसा है? यह सेंटेंस ट्रू है। TRUE, ट्रू मीन सत्य। चौथा देखिए अगला लिखा गया है BIRDS, बर्ड्स ब्यूल नेस्ट ऑन ट्री। पक्षियाँ ऑन ट्री में पेड़ पर, नेस्ट में घोंसला, ब्यूल माने बनाते हैं। पक्षियाँ अपना घोंसला कहाँ बनाते? पेड़ों में बनाते हैं। क्या है? ट्रू। यह सेंटेंस ट्रू है, तो आप लोग यहाँ ट्रू लिखेंगे। TRU, पक्षियाँ अपना घोंसला पेड़ों पर ही बनाते हैं। अब देखिए पांचवा लिखा गया है एलिफेंट इज ए स्मॉल एनिमल्स। हाथी एक छोटा जानवर है। बताओ, हाथी एक छोटा जानवर है? नहीं, तो क्या है? बिग एनिमल है। एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। तो यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस फॉल्स है। FALSE, फॉल्स हो गया। इस प्रकार आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3। लिख मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। अब हम चलेंगे मिलान पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैच द फॉलोइंग, निम्नांकित को मिलाओ, मिलान करना है। यहाँ लिखा गया है कॉलम A, यहाँ है कॉलम B। कॉलम A मीन्स स्तंभ A, कॉलम B मीन्स स्तंभ, कॉलम A मीन्स स्तंभ A, कॉलम B स्तंभ B। दो स्तंभ दिए गए हैं और दोनों में वर्ड लिखे गए हैं। देखिए कॉलम A में पहला है ए वल्चर। ए वल्चर, वल्चर मीन्स गिद्ध।
पक्षी है, गिद्ध कहते हैं। दूसरे में लिखा गया है मंकी, MONKY, मंकी मीन्स बंदर। तीसरे में है ए स्नेक, सांप। चौथे में है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। पांचवें में है जेब्रा। ठीक है। और कॉलम बी में लिखा गया है लिव्स इन ए होल। दूसरा है लिव्स इन द जंगल, JUNGLE। उसके नीचे लिखा गया है लिव्स ऑन ए ट्री। उसके नीचे लिखा गया है ईट्स ग्रास। लास्ट में है ईट्स डेड एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। अब इसको हम मिलाएंगे तो देखिए आप लोग, वल्चर को हम किससे मिलाएंगे? वल्चर को किससे मिलाएंगे? वल्चर गिद्ध क्या करता है? ईट्स डेड एनिमल, यह मरे हुए जानवरों को खाता है। तो वल्चर को हम किससे मिलाएंगे? ईट्स डेड एनिमल। फिर दूसरा है मंकी। क्या है? मंकी। मंकी मीन्स बंदर। अब हम मंकी को किससे मिलाएंगे? मंकी कहाँ रहता है? लीव्स ऑन ए ट्री। लीव्स ऑन ए ट्री, मंकी को मिलाएंगे लीव्स ऑन ए ट्री। तीसरा है स्नेक। स्नेक मीन्स सांप। स्नेक को किससे मिलाएंगे? स्नेक क्या कहाँ रहता है? होल में। इसको मिलाएंगे स्नेक को लिव्स इन ए होल, लिव्स इन ए होल। चौथा है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को हम किससे मिलाएंगे? कहाँ रहता है जंगली जानवर? मिलाएंगे लिव्स इन द जंगल, लिव्स इन द जंगल में मिलाएंगे। लास्ट में अंत में है ए जेब्रा। जेब्रा को हम किससे मिलाएंगे? जेब्रा प्लांट ईटिंग एनिमल है, तो हम मिलाएंगे जेब्रा को ईट्स ग्रास, ईट्स ग्रास। अब आप लोग देखिए, जेब्रा को ईट्स ग्रास से मिलाए। अब आप इसको समझ गए होंगे। फिर देख लीजिए, वल्चर को ईट्स डेड एनिमल से मिलाए, मंकी को लिव्स ऑन ट्री से मिलाए, स्नेक को लिव्स इन ए होल से मिलाए, वाइल्ड एनिमल को लिव्स इन द जंगल से मिलाए, जेब्रा को ईट्स ग्रास से मिलाए। तो इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन नंबर 3 में मैच कंप्लीट हुआ। अब आप यह दोहरा लीजिए, रिवाइज करिए और सुंदर राइटिंग में फेयर कीजिएगा। फेयर करने के बाद इसको आप फिर से पुनः लर्न करके फिर लिखेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।